इस हद तक जिसको कहते हैं कि मायूस कुन है कि एक खातून, जिसको मैं क्या कहा करता हूं, अब मैं क्या कहूं, वो खातून एक एंकर की कैपेसिटी में पीटीआई की मिधत पे, उसके इल्ज़ाम में, उसके जुर्म में उसको एक बाकायदा टाइम स्लॉट एलोकेट की गई है किसी एक चैनल पर, जिसमें वो बैठ करके इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के अलावा कोई काम नहीं करती। लेकिन आज हालत ये है कि उन खातून ने जो ट्वीट किया, आप सुनिए और सर पकड़ लीजिए। कहती हैं शौकत तरीन को वजीर ख़जाना बनाने की यही वजह हो सकती है कि शायद उन्हीं को पता हो कि पीपल्स पार्टी दौर में अपना किया गया बेड़ा गर्क कैसे ठीक करना है। मुझे तो उनसे कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। अच्छा, ये वाहिद खातून नहीं है, ये वाहिद आदमी नहीं है, ये वाहिद शख्सियत नहीं है जिसको पाकिस्तान की हालत पर रहम आ रहा है, जिसके हवाले से मेरी रिश्तेदारी कोई नहीं है। मैंने उसको जितना क्रिटिसाइज किया है, मेरा ख्याल है वो आप भी जानते हैं। अगर आप उससे मुनहरिफ ना होने चाहें तो सर काइंडली जरा ये भी बता दिएगा कि 5 साल बाद हम में से कोई बचेगा जो खान साहब से पूछेगा भाई ये क्या किया। और इसलिए जो है वो मुझे 5 साल तक सिर्फ यही लॉलीपॉप देते रहेंगे कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र बड़ी चीज है। आज रात को चांद निकलेगा, कल सुबह को ईद है। मतलब इनकी ईद तो हर रोज शब बारात हो, हर रोज ईद है इनकी। मतलब सत्यानाश, बल्कि सवा सत्यानाश तो हमारा हो रहा है ना। कुछ काइंडली जरा इजाफा कीजिएगा मेरी नॉलेज में। सर आपको तो पता है मैं आपको पसंद करता हूं। आप जरा जल्दी से मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान को चौथा वजीर खजाना जो आपने मरहमत फरमाया है, वो भी महज 3 साल के कलील अरसे में। सर जाते जाते अगले 2 साल में 3-4 वजीर खजाना के नाम और कोई शॉर्टलिस्ट कर रखे कि जब ये वाला जाएगा तो इसके नाम अमाल की फलां से आई हम बताएंगे, ये इतना खुदा न खास्ता बदकिरदार था, ये इतना इनकॉम्पिटेंट था, इसने ये कर दिया, उसने वो सवा सत्यानाश कर दिया, इमरान खान के विजन के मुताबिक नहीं परफॉर्म कर पाया। जैसा कि हफीज शेख के जाने के बाद आपने बताया, हालांकि उनके इलेक्शन हारने के बाद, सेनेट के इलेक्शन हारने के बाद भी इमरान खान साहब ने उनकी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि बच्चा काम जारी रख। लेकिन अचानक से फिर जाहिर है कि स्क्रिप्ट में जो तब्दीली हुई तो उनको फारिग करके फिर हम्माद अजहर को मुलाजमत मिली। हम्माद अजहर साहब के नामा अमाल में यह स्याही थी कि उन्होंने खान साहब की उस फुल टॉस को जो है, बल्कि यॉर्कर को फुल टॉस बना करके खेल दिया, वो कपास और चीनी वाली बात को। जब खान साहब ने उनसे कहा कि भाई आपने किस तरह से इंडिया से ये इंपोर्ट करने की बात की है, तो उन्होंने कहा खान साहब मुझे तो ये आप ही ने कहा था। उसके बाद सब लाजवाब हो गए और महफिल में अंधेरा छा गया। तो शायद हम्माद अजहर की विकेट इसलिए चली गई। अब ये बताइए सर, ये शौकत तरीन किस बिना पे निकाले जाएंगे, और जब तक नहीं निकाले गए उस वक्त तक ये हमारा क्या क्या ले जाएंगे। राता कि आपने कहा कि 5 साल के बाद अवाम खुद पूछ लेंगे। सर तो नवाज शरीफ में कौन से कीड़े पड़ गए थे कि खान साहब पहले ही कंटेनर लेकर के और पूरे मुल्क का चक्का जाम किए हुए थे। आरिफ अलवी साहब की वो वीडियो तो हटवाइए यूट्यूब से, जो आज सदर मुमलिकत है उन तमाम जराइम की पादाश में बाकायदा कराची को बंद करवाते फिर रहे थे। उस वजीर आजम को बाकायदा उसको उसकी हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में चक्का जाम किया होता। मुझे समझ नहीं आती कि हम कैसे मुसलमान हैं, अपने दीन के कहने के कैसे पैरोकार हैं कि अपनी नाजायज मुनाफाखोरी को बरकत का नाम दे देते हैं। लालच से हमारी राल टपकने लगती है। इंसानियत, गरीबों का एहसास, रवादारी, ये सब हमें किताबी और शायद बेकार बातें लगती हैं। और कितने अफसोस की बात है कि गैर मुस्लिम ममालिक में रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हुए मुसलमानों के लिए चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, और हमारे मुल्क में हमारे मुसलमान भाई रमज़ान आते ही चीज़ों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देते हैं। अफसोस किया जा सकता है। बल्कि अगर मैं कह दूं कि डूब मरने का मुकाम है उन लोगों के लिए, तो गलत नहीं होगा, ये तल्ख जुमला नहीं होगा। उनके लिए बिल्कुल ठीक है, फिट आएगा कि डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें शर्म नहीं आती। महंगाई हम करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी से हम पेट भरते हैं, और उन लोगों का जिनका हमें एहसास करना चाहिए उनका ख्याल नहीं करते हैं। और अपनी फिर तमाम जो मुश्किलों का ज़िम्मेदार है हम आराम से 1 मिनट में, बल्कि 1 सेकंड में हुकूमत को करार देते थे कि हुकूमत की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से। हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की, उसकी ज़िम्मेदारी के नाजायज़ मुनाफाखोरी का किसी तरह रास्ता रोके, कीमतों में इस्तेहकाम लेकर आए, ताकि आवाम की जान इस महंगाई से छूट सके। जो उनके लिए जान के लिए कह दूँ कि जान के लिए ज़ाब बनी हो तो गलत नहीं होगा। और आवाम जिस चीज़ पर हाथ रखते हैं वो महंगी हो जाती है। आपको पता है कि कोरोना भी है, बेरोज़गारी है, कारोबार ना होने के बराबर है, आमदनी कम हो गई है, महंगाई 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 है, और महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। खाने का तेल महंगा है, फल महंगे हैं, सब्ज़ी महंगी है, और वो जो गरीब की डिश कहलाने वाली दाल है वो महंगी है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है। कोई चीज़ है सस्ती? बिल्कुल नहीं। और हाँ, चीनी से मुझे याद आया कि हुकूमत ने रमज़ान शुरू होने से पहले शुगर माफिया के गिर्द जो शिकंजा है वो कस दिया था ताकि लोगों को चीनी सस्ती मिल सके। लेकिन चालाक माफिया ने हुकूमत के सारे शिकंजे लगता है कि तोड़ डाले,
चीनी ना सिर्फ महंगी बिक रही है बल्कि मार्केट से गायब हो गई है। अब कहाँ जाए गरीब? यूटिलिटी स्टोर, वहाँ भी चीनी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। क्या गरीब की किस्मत में हर चीज़ के लिए लाइन में लगना रह गया? जब जगह जगह ये मंजर होंगे तो फिर तब्दीली पर सवाल तो उठेगा ना कि कहाँ है तब्दीली। और ये दुरुस्त बात है, जो अगर जायज़ बात की जाए कि वज़ीर आज़म साहब को गरीबों का एहसास है और उन्होंने एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया है। वो चाहते हैं कि मुल्क में कोई भी शहरी भूखा ना सोए। पनागाह, लंगर खाने जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि गरीब का पेट भर सके। लेकिन वो मुतवसत तबका जो पहले किसी न किसी तरीके से घर का राशन डाल लेता था, अब उसको वही राशन लेने के लिए अपनी आमदनी के अलावा कर्ज उठाना पड़ता है। वो तबका कहाँ जाए, किससे फरियाद करे? और ये बात भी दुरुस्त है कि माजी की हुकूमतों की लूट मार ने आज हमें ये दिन दिखाया है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इस महंगाई का खात्मा भी तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है। ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा? तुम वीआईपी ड्राइंग रूम में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा? तुम वीआईपी ड्राइंग रूम में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? पाकिस्तान में इन दिनों जनता को भारी महंगाई और बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। ऊपर से कोरोना वायरस ने संकट को अधिक बढ़ा दिया है। इस कारण प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पाकिस्तानी आवाम की नाराजगी को इस तरह से जाना जा सकता है कि इमरान खान को बीच सड़क पर ही महिला ने खरी खोटी सुना दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी इमरान खान को इस तरह के हालातों से दो चार होना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार नाइला इनायत ने एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया है। इस वीडियो में इमरान खान को एक सड़क पर रेहड़ी पटरी के पास जाते देखा जा सकता है। दरअसल इमरान अचानक ही लोगों के बीच उनका हालचाल पूछने गए थे, लेकिन तभी वह एक फल के स्टॉल पर रुकते हैं। यहीं पर एक महिला इमरान को डांटती और खरी खोटी सुनाती हुई सुनाई पड़ रही है। इस वीडियो में महिला को तो नहीं देखा गया है, लेकिन उसकी आवाज़ को जरूर सुना जा सकता है। वही इमरान खरी खोटी सुनाने के बाद चलते बनते हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि महिला इमरान से कह रही है, ये तरीका सही नहीं है तुम्हारा, तुम वीआईपी ड्राइंग रूमों में जाकर बैठो, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि महिला के इमरान को खरी खोटी सुनाने की असल वजह क्या है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों से ठीक तरह से नहीं निपटने को लेकर लोग इमरान पर गुस्सा हुए हैं। इमरान ने कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लागू किया है। इस वजह से छोटे दुकानदारों को खासा परेशानी हो रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इमरान की एक आम पाकिस्तानी ने बेइज्जती की है। इससे पहले फरवरी में एक वीडियो वायरल हो रहा था। दरअसल एक लाइव शो के दौरान विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक ने इमरान को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इस वीडियो में पाकिस्तानी नागरिक इमरान को तंज कसते हुए कहता है कि मैंने आपकी पार्टी को वोट दिया था, चंदा भी दिया था, आपकी सरकार ने 350 बांध बना दिए हैं और खेती में भी तरक्की हो रही है। वह व्यक्ति आगे कहता है कि हमें पता चला है कि आप चांद पर भी कोई मिशन भेज रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए कॉलोनियाँ बनाएंगे। आपकी योजनाओं की वजह से महंगाई बिल्कुल कम हो गई है।